वो केवल गृहस्थी नहीं, सन्यासियों में, साधुओं में भी उत्तराधिकारी के चयन के लिए थोड़ी सजगता और थोड़ी सी व्याकुलता देखी गई है कि कोई कुलशील के साथ अच्छा मिले योग्य शिष्य तो विद्या को संभाल कर रखे, परंपराओं को, पूजा और संप्रदाय के नियमों को। जो सांप्रदायिक नियम है, पूजा, उपासना, विद्या अथवा व्यवस्थाएं, उत्सव, इन्हें कौन संभालेगा? अच्छे अच्छे महापुरुषों में इस प्रकार की एक सजगता, चौकन्नापन, किंचित व्याकुलता तो देखी गई कि भाई कोई अच्छे महापुरुष साधु मिले तो उसे हम उत्तराधिकारी बनाएं उत्तरावस्था में। वैसे ही ये हट कर रहा है कि महाराज मुझे संतान दे दीजिए। महाराज मना कर रहे हैं, तेरे भाग्य में दुख लिखा है, अपमान है, तिरस्कार है, ग्लानि लिखी है। संतान तो होगी लेकिन संतान तुझे दुख देगी, कष्ट देगी। जंगल में भाग जाएगा तो छिप जाएगा अपनों से, अपनों के सामने इतना अपमान होगा तेरा, तुझे जंगल में भागना पड़ेगा। तेरी पत्नी का तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आत्मघात कर ले, कहीं तेरी पत्नी आत्महत्या ना कर ले, इतना दुख देगी संतान। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत दुखी रहोगे, इसलिए संतान की बात छोड़ कुछ और मांग ले। शत्रु संतान होने वाली है, दुख देगी, बड़ा अपयश मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, सहन नहीं कर पाएगा। रहने दे, जिद मत कर। अब वो कहने लगा महाराज नहीं, कितना ही कष्ट दे, कुछ दे, अपने तो कष्ट भी दे तो क्या है। अब आपके मुंह से निकला है कि संतान कष्ट देगी तो एक बार कष्ट ही सही संतान दे दीजिए। तस्याग्रह समालोक्यम फल में कम से दत्तवान। बहुत जिद कर रहा है, चले जा, एक फल ले जा। तस्याग्रह, इतना आग्रह संतान के लिए, इतनी हट। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो फल है इससे प्रज्ञावान एक योगी, त्रिकालदर्शी, वीतराग महापुरुष की प्राप्ति होगी। सामान्य पुत्र नहीं होगा, वीतराग होगा, योगी होगा, त्रिकालदर्शी होगा, साक्षात्कार संपन्न, भगवत साक्षात्कार संपन्न सत्पुरुष होगा, सदाचारी होगा, वेदाभ्यासी होगा, वो सभी विद्याओं में निष्णात होगा। उसके दर्शन मात्र से वंध्या स्त्री ही एक प्रकार से गर्भवती, उनमें शुभ लक्षण हो सकते हैं। अभागे में भाग्य जग जाएगा। क्रूर ग्रहों से जो पीड़ित होंगे उनके ग्रह शांत हो जाएंगे। ये सामान्य पुरुष नहीं होगा। तस्याग्रह समालोक्यम फल में कम से दत्तवान। साधु ने फल निकालकर उसके हथेली पे रख दिया, जा अपनी पत्नी को दे देना। धुंधुली का अर्थ है वो बुद्धि जो स्पष्ट नहीं, जो ठीक निर्णय नहीं ले पाती, ठीक निश्चय नहीं कर पाती। हम कई बार ठीक चुनाव नहीं कर पाते, हम ठीक निर्णय नहीं कर पाते, हम सही संकल्प नहीं कर पाते। शुभ संकल्प के अभाव में जीवन विपरीत दिशा में चला जाता है, भटक जाता है। इसे शास्त्र कहते हैं तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु। मन में शुभ संकल्प हो तो जीवन सिद्ध हो जाता है। वह स्वभावतः उतनी सजग सावधान नहीं थी, मूढ़मती। फल की उपेक्षा की, गौ के सामने फेंक दिया। गौ ने फल ग्रहण किया। 9-10 मास में गौ ने बालक देने की तैयारी कर ली और ये उधार का बालक ले आई पड़ोसी का। पड़ोसन को लगा, ईर्ष्या हो गई कि इसके पास अद्भुत फल है, अमर फल है, दिव्य फल है। इसका पुत्र योगी, यति, तपःपूत अथवा दार्शनिक विचारक हो गया। इसके इस फल को ही देखकर लग रहा है कि इसका पति राजयोगी होगा और राजा इसके सामने शीश झुकाएंगे तो इसका तो बड़ा यश होगा, नाम हो जाएगा। क्यों ना मैं सगर्भा हूं, अपना ही इसे अपनी संतान दे दूं। ईर्ष्या के वशीभूत पड़ोसन ने अपना पुत्र थमा दिया, ये कहकर कि वृद्धावस्था है, इस अवस्था में अगर तू पुत्र जनेगी, संतान देगी, कहीं तेरे प्राण न चले जाएं, तेरा सौंदर्य चला जाएगा, अस्वस्थ हो सकती है, तू कोमलांगी है,
गर्भ के बड़े कष्ट होते हैं, गर्भ रहने दे, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, इस फल को फेंक। इस प्रकार से धुंधुकारी नाम का एक बालक पड़ोसन का उसने उधार ले लिया और मिथ्या प्रचार कर दिया कि ये मेरा ही बालक है। और उधर गाय ने 9-10 मास के बाद सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गौकर्ण रखा गया। अजानुबाहु कंबु ग्रीवा कंठ, लंबे कान, समाधिस्थ सत्पुरुष। अभी बालक जन्मा ही था के द्वार पर यतियों का, साधुओं का झुंड आ गया और वो स्वस्ति वाचन करने लगे, मंगलाचरण करने लगे, वेद ध्वनि गुंजरित हो गई आत्मदेव के द्वार पर। और साधुओं ने वेद मंत्रोच्चारण ऐसे किए, कुछ समझ नहीं आया, और गाय के पास रखे बालक को उठाकर ले गए। और उनके हिस्से में वो धुंधुकारी ही रहा, धुंधली, जो बहुत स्पष्ट नहीं। ये जो धुंध है अथवा कोहरा, इसे मिस्ट और फॉग कहते हैं, ये तो उत्तर भारत में अभी देखा जा सकता है। धन्य है कि मेरा वहां से हवाई जहाज उड़ सका, कि मैं ठीक समय पे आपके यहाँ पहुंच सका। अन्यथा तो कल कोई दिल्ली से कोई फ्लाइट ही मूव नहीं हुई है, कहीं इतनी धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कुछ न दिखाई दे उसका नाम है धुंधुली। जब न पथ दिखे न पाथे, और कुछ जब दिखे नहीं, लक्ष्य नहीं दिख रहा होता। और वो बालक ने बड़ा कष्ट दिया, वो चौर कर्म करता था, दस्यु बना, लुटेरा बना, वो गणिकाओं के पास, नर्तकियों के पास जाने लगा, मद्यपान करने लगा, माता पिता का धन छीन लिया, चूल्हे की जलती लकड़ी लेकर माँ को मारने के लिए दौड़ा, माँ प्राण बचाने के लिए कूप में कूद गई और पिता जंगल में भाग गए, बड़ा अपयश हुआ। और वो जो गणिकाएं थी 5 नर्तकियां, उन्होंने धुंधुकारी के मुंह में कपड़ा डालकर और उसके हाथ पैर बांधकर उसे जलाकर धरती में दबाकर चंपत हो गई। इसका अर्थ क्या है कि विषय कब हमारा भोग डाल देंगे पता नहीं। कौन कौन से विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,